नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत पे। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बलरामपुर के उतरौला कस्बे स्थित यादव नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। कुछ दिन पहले स्थानीय निवासी संगीता ने शिकायत की थी कि यहां बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इलाज अनुभवहीन स्टाफ के भरोसे चल रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद विभाग ने जांच टीम गठित की। बुधवार की जांच में अस्पताल में न पंजीकृत डॉक्टर मिले और न ही ऑपरेशन थिएटर मानकों के अनुरूप पाया गया। अस्पताल के पास न लाइसेंस था, न रजिस्ट्रेशन और न आपातकालीन सेवाओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेज। गंभीर अनियमितताओं के चलते नर्सिंग होम को तत्काल सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में अवैध अस्पतालों के खिलाफ अभियान जारी है और मरीजों की जान जोखिम में डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यादव नर्सिंग होम के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। वहीं बिजनौर के सोहारा क्षेत्र में एक युवक को जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसने सांप को पकड़कर खुद ही अस्पताल पहुंचा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय नवरत्न की बालकनी से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक बुलंदशहर का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद के बाद वो मानसिक तनाव में था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार में सशक्त फाउंडेशन द्वारा एक बड़ा जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैंसर, हार्ट हेल्थ, योग और रोगों से बचाव पर बंदियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अभिनेता राजू खंडेवाल और अभिनेत्री रितिका आनंद विशेष रूप से शामिल हुए। डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी, चेयरमैन मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर, ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की। राजीव खंडेवाल ने बंदियों को सकारात्मक सोच और अपराध से दूर रहने की सलाह दी, जबकि रितिका आनंद ने योग व ध्यान के महत्व पर प्रेरित किया। साथ ही मशरूम, स्ट्रॉबेरी और पपीता उत्पादन के रोजगार परक प्रशिक्षण की शुरुआत भी की। बता दें, इस कार्यक्रम में 250 बंदियों ने भाग लिया। मंशा थी कि हम यहाँ जाकर कैंसर के बारे में थोड़ी अवेयरनेस जगाएं और इन जनरल लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में बताएं। आई थिंक लाइफ में हम बहुत जगह जाते हो, बहुत ट्रैवल करते हो, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ। और उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि जिस तरह से एक जेल की परिभाषा होती है आपके दिमाग में, वो कम्प्लीटली बदल गई। यहाँ पर आकर लगा कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन जो वाकई यहाँ के जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए इंस्टीट्यूशन है। बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिला और ऐसा लगा कि यहाँ से जो निकल के जाएगा, अधिकांश लोग इसमें से कम एक पॉजिटिविटी लेकर जाए। वहीं जालौन के ग्राम दाड़ी में एक मां ने अपने 2 बच्चों के साथ खुद को आग लगा ली। उपचार के दौरान मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक है और उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। पारिवारिक कलह को आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। लखनऊ के इटोजा ओवरब्रिज के पास कबाड़ की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास की कई दुकानें भी प्रभावित हुई। आग धीरे धीरे विकराल रूप ले रही थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बता दें, अभी किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है और आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं पाया गया। यूपी में अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की उपस्थिति की सख्त जाँच की जाएगी। हर माह प्रबंधन से उपस्थिति प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही वेतन जारी होगा। शमशुल हुदा मामले के बाद निगरानी बढ़ाई गई। अब प्रत्येक शिक्षक की हाजिरी सत्यापित होने पर ही वेतन और पेंशन का भुगतान होगा। स्वास्थ्य केंद्रों से बिना सूचना गायब नहीं हो सकेंगे चिकित्सक। अनुपस्थिति पाए जाने पर अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। सीएमओ ने चेतावनी दी है कि मरीजों को प्राथमिकता न देने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। अनुपस्थिति पाए जाने पर अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। सीएमओ ने चेतावनी दी है कि मरीजों को प्राथमिकता न देने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। 20 CSC 54 PHC और 108 हेल्थ वेलनेस सेंटरों में प्रभारी अधिकारियों से सीधे जवाब मांगा जाएगा। किराए के भवनों में चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों का लाखों का बकाया भुगतान समस्या बन गया है। NHM से 6 माह से किराया नहीं मिला, जिससे भवन मालिक परेशान है और सीएमओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। कई केंद्रों में बिजली बिल न जमा होने से कनेक्शन काट गए। सीएमओ ने इस माह के अंत तक भुगतान पूरा करने का दावा किया है। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां दिल्ली आतंकी हमले की जांच में ATS ने बड़ी कार्रवाई की। NIA और IB के इनपुट पर लखनऊ समेत आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई। 13 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सभी संदिग्ध डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज से जुड़े थे। अभी तक जैसे मोहम्मद से सीधा लिंक नहीं मिला, वहीं इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है।
नोएडा के सेक्टर 63 चिजारसी कॉलोनी में झुग्गियों में भीषण आग उठी। आग की लिपटों ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, जबकि स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्य में मदद कर रही है। मामला थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्ण प्लाजा बिल्डिंग में देर रात आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण रेस्टोरेंट से शुरू होकर इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग के माध्यम से 5वें फ्लोर तक पहुंची। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। यह मामला थाना सेक्टर 20 का बताया जा रहा है। हमने अलग अलग फायर स्टेशनों से हमने लगभग 15 गाड़ियां भेजी है। अलग अलग फायर स्टेशनों के ऑफिसर्स को भी यहाँ पे बुलाया है। यहाँ आके देखा गया कि आग जो है बाहर रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से स्टार्ट हुई थी और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वजह से बिल्डिंग में आग पहुंच गई थी। इसके इलेक्ट्रिकल शाफ्ट की वजह से ये आग ऊपर ट्रैवल करके 5th फ्लोर पे पहुंच गई थी। सिर्फ 5th फ्लोर ही जल रहा था, इसकी वजह से बाहर धुआं ज़्यादा था और इसमें जो है आग को हमारे कर्मचारी अंदर शटर काट के अंदर गए हैं। बाहर से बिल्डिंग बंद थी और आग को। वहीं नोएडा में आज हवा की गुणवत्ता फिर बेहद खराब दर्ज की गई। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा और सांस लेना मुश्किल हो गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी। देश का सबसे प्रदूषित शहर बहादुरगढ़ रहा, जहां हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क निवासी शैलेंद्र कुमार साइबर ठगों की गिरफ्त में आ गए। ठगों ने फोन और व्हाट्सएप के जरिए बुजुर्ग को जोड़ा और उसी डमी ऐप डाउनलोड कर मुनाफा दिखाया। 50 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में जमा कराए। शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पीलीभीत के थाना घुंगचाई क्षेत्र में गौसकी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में हुई घटना में ठाकुर शिवम सिंह भदौरिया और जितिन गुप्ता गौ सेवा टीम और राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्य मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृत गौ के टुकड़े इकट्ठा कर पुलिस को सूचित किया और डॉक्टर की जांच के बाद अंतिम संस्कार करवाया। गौ सेवक ने लिखा तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 टीमें गठित की। विक्रम दाहिया अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने मामले की पुष्टि की। पीलीभीत में थाना घुंगचाई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदारपुर में कुछ गोवंशीय अवशेष होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस की टीम एवं मेडिकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो वहां पर कुछ गोवंशीय अवशेष मिले हैं, जिस संबंध में थाना घुंगचाई पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में स्वयं मेरे द्वारा एवं CO द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और 3 टीमों का गठन कर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए और इसमें आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबंध में जामा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यह कार्रवाई उस समय दर्ज हुई जब मस्जिद में ASI की टीम को साफ सफाई और देखरेख के लिए जाने से रोका गया और टीम के साथ अभद्रता की गई। इमारत को सुरक्षित रखने का काम सौंपा गया, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग इस कार्य को लगातार रोक रहे हैं। संभल कोतवाली में ASI की तहरीर पर हाफिज और काशिद नामक 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के विश्नोई ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई। स्थानीय अधिकारी बताते हैं कि मस्जिद में स्वच्छ और नियमित देखरेख सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है और किसी को भी टीम की गतिविधियों में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद में जो केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, जिसको जामे मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसके सुपरिटेंडेंट है जिसको देखरेख करने का कार्य है वो मेरठ मंडल से किया जाता है ASI के। उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई थाना हाजा पे, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कई बार यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में यहाँ पे सफाई और रखरखाव का कार्य वो किया जाता रहा है, लेकिन उनको बार बार यहाँ आने पे गाली गलौज और अभद्रता का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ उनको जो ASI जिस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, जिसको मॉन्यूमेंट है, इसको मेंटेन करना है, उसकी मेंटेनेंस नहीं करने दी जाती है। इसलिए राजकार्य में बाधा बार बार उत्पन्न की जाती है। इसमें हाफिज नाम का व्यक्ति उसको हिरासत में लिया गया और एक दूसरा कासिफ नाम का व्यक्ति है। इन लोगों के द्वारा बार बार इनके साथ अभद्रता की जाती है, इसलिए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।